हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनसे बात करते हैं व्यापम के बारे में। शिवराज जी, सबसे पहला और अहम सवाल आपसे मेरा ये कि सीबीआई जांच को लेकर पहले इनकार किया जा रहा था और 24 घंटे के भीतर ही यू टर्न किया आपने। यू टर्न करने के पीछे क्या वजह थी? कोई यू टर्न नहीं किया। इस व्यापम की जांच आप जानते हैं हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसटीएफ कर रही थी। हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी इसका पर्यवेक्षण कर रही थी। जांच पूरी तरह से परफेक्ट और अच्छी हुई है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोग वहां गए थे तो उनको इनकार किया और ये कहा था कि जब अच्छी जांच चल रही है तो सीबीआई को जांच देने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये लगता था कि माननीय हाई कोर्ट ने जब सीबीआई की जांच के लिए मना किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई जांच के लिए मना किया है, तो फिर सीबीआई को देने का औचित इसलिए नहीं है कि न्याय की व्यवस्था जो हमारी न्यायिक प्रणाली, उसमें हम सबका भरोसा है, देश का भी भरोसा है, हमारा भी भरोसा है। हम माननीय हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसलिए हमको लगता था कि जब वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको ये महसूस नहीं होता कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हमको लगता था कि न्याय प्रणाली व विश्वास के कारण और कहीं जांच देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछले 3 दिनों में, विशेषकर जब हमारे पत्रकार मित्र अक्षय जी का असामयिक निधन हुआ, जो बहुत दुखद और त्रासदायी था, उसके बाद फिर एक वातावरण बना और उस वातावरण में मुझे लगा कि कुछ सवाल खड़े किए गए, कहीं संदेह पैदा हो रहा है और इसलिए मन में ये लगा कि अब अगर इस जांच को सीबीआई को देने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया जाएगा तो जो सवाल उठाए हैं या जो संदेह व्यक्त किया गया है वो संदेह दूर होगा और सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने विचार करके पुरानी जो जांच हुई है, पहले जो जांच हुई है एसटीएफ की, उस पर भी मेरा पूरा विश्वास है। हाई कोर्ट पे हम अविश्वास कर ही नहीं सकते। इतनी हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग की है, लगातार हर हफ्ते सुनवाई की है, तो मुझे लगता था कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब देश में वातावरण ऐसा बना तो मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कहता हूं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। शासक को अगर कहीं संदेह उठा है तो शासक जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होता है उसको हर संदेह से परे होना चाहिए और इसलिए उससे परे होने के लिए मैंने अनुरोध किया कि सीबीआई जांच होना चाहिए और मैं अब अंतर्मन से चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो। शिवराज जी, सीबीआई जांच की बात हुई है 46 मौतों के बाद, क्या आपको लगता है देर हो गई? बाबूलाल गौर ने भी कहा कि देर हो गई। जी, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि कोई देर हुई है। मैं स्पष्ट रूप से फिर कहता हूं कि एसटीएफ ने बहुत अच्छी जांच की है माननीय हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में। अब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग से बड़ी तो कोई एजेंसी हो नहीं सकती। आप बताइए, हाई कोर्ट से बड़ी और कोई एजेंसी ऐसी हो सकती है? मैं नहीं मानता कोई एजेंसी हाई कोर्ट से ज्यादा विश्वसनीय हो सकती है। लेकिन जब ये लगा कि कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, अब उन जो एक भी मृत्यु होती है तो मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, बहुत दुखदाई है, वो बहुत त्रासदपूर्ण है, वो मन को तकलीफ पहुंचाती है, मन को पीड़ा देती है। कोई भी मृत्यु मन को तकलीफ देने वाली है। लेकिन जब कई तरह के सवाल खड़े हुए तो मुझे लगा कि जब लोकतंत्र में सवाल खड़े होते हैं तो उसका उत्तर भी संदेह से परे होना चाहिए। किसी ने अगर संदेह व्यक्त किया है तो वो संदेह साफ हो जाए, इसलिए सीबीआई की जांच होना चाहिए। मैं अब कह रहा हूं, आपको क्या ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई अर्जियां पहुंची कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का फैसला ना आ जाए, उससे डरकर तो ये फैसला नहीं किया गया? देखिए, पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास याचिकाएं पहुंची है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इसलिए कोई डर का क्या सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि ये जांच विशुद्ध रूप से शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करवाई। ये जांच कांग्रेस ने शुरू नहीं करवाई, ये जांच मीडिया ने शुरू नहीं करवाई। इस घटना का सबसे पहले मुझे पता चला, मैंने जांच करने के लिए एसटीएफ की जांच बिठाई और फिर उसमें जो तथ्य आए उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई। बाद में माननीय हाईकोर्ट में जब लोग गए तो मॉनिटरिंग हाईकोर्ट ने करना शुरू कर दी, तब से हमारा जांच से संबंध समाप्त हो गया। एसटीएफ ने रिपोर्ट की हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के निर्देश भी थे, उन्होंने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि अब जो एसटीएफ है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं करेगी।
तो पूरी प्रामाणिकता के साथ वहां जांच हो रही थी, जांच पूरी प्रामाणिकता के साथ हुई है, किसी डर का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सीबीआई जांच होना, अब तो मैं अंतर्मन से ये चाहता हूं कि सीबीआई जांच से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसलिए कोई डर अगर होता तो जांच हम देते ही क्यों? कौन ने हमसे मांग की थी कि एसटीएफ से जांच करवाओ? ना कांग्रेस के लोग हमसे मांग करने आए, ना कोई और मांग करने आया। ये तो हमने ही अगर कहीं कोई कभी देखिए जो सिस्टम था पूरा नौकरियों में भर्ती का, कांग्रेस के जमाने में कोई सिस्टम था ही नहीं। सिगरेट की पर्चियों पे लिख के नाम देते थे उस समय के कांग्रेस के लोग और भर्तियां हो जाती थी। कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को मैंने सुधारा और सुधारने के बाद एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो वो पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसकी विस्तृत जांच करने का मैंने निर्देश और आदेश दिया। अब पूरी जांच विस्तृत हुई है, सारे तथ्य सामने आए हैं, कार्रवाइयां बहुत व्यापक हुई है। शिवराज जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी का दबाव एक बात नहीं था। उठी कि और सीबीआई जांच होनी चाहिए तो हम उसके लिए तैयार है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोई कहने नहीं आया सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में भर्ती के लिए पर्ची लिखकर आती थी और भर्ती हो जाती थी, तो कौन करता था वो? इसकी जानकारी आपने रखी, इसके बारे में क्या किया आपने? देखिए उनके समय कोई सिस्टम ही नहीं था। उनके यहाँ शिक्षकों की भर्ती होती थी तो कोई परीक्षा थोड़ी लेते थे। वो परीक्षा होती तो रिकॉर्ड रखा जाता है। वो तो एक इंटरव्यू लेते थे, जनपद अध्यक्ष बैठ जाएंगे, सीओ जनपद पंचायत बैठ जाएंगे और यहाँ से सूची चली जाएगी, हो जाएगा। कोई रिकॉर्ड का सवाल ही नहीं था कि लिखित परीक्षा होगी कि कोई और कोई चीज होगी। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कहीं। ऐसी पुलिस की अगर भर्ती होती थी तो किसी का सीना कम दिखा दिया, किसी का सीना ज्यादा दिखा दिया, किसी की ऊंचाई आधा इंच कम कर दी, किसी की 1 इंच ज्यादा कर दी, और एक नहीं कई घपले उस समय होते थे। हमने पांव में आरएफ टैग बांध के दौड़ाना शुरू किया था कि कंप्यूटराइज्ड स्पीड क्या है वो स्पीड आ जाए ताकि कोई घपला ना हो। हमने पटवारियों की परीक्षा ऑनलाइन की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, क्लिक करोगे तो कंप्यूटर से अगर सही जवाब है तो कंप्यूटर से उतने नंबर निकल के आ जाएंगे। पूरे सिस्टम को हमने ठीक करने की कोशिश की। हमने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड बनाया, उसके और बावजूद उसमें अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो पकड़ में आ गया। हमने पुराना जो सिस्टम कहीं था ही नहीं उसको एक अच्छी व्यवस्था में बदला, एक दौड़ में पूरा अच्छी व्यवस्था में बदला, और इसलिए उस सिस्टम में गड़बड़ हुई तो पकड़ में आई। पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे होता था। शिवराज जी, जाना ये भी चाहेंगे कि सीबीआई की अगर बात करें वापस, तो सीबीआई को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था, कोई कहने के लिए नहीं आया, लेकिन सीबीआई को लेकर क्या पार्टी में भी मतभेद थे? राजनाथ सिंह नहीं चाहते थे सीबीआई जांच हो, वो आपका साथ दे रहे थे, लेकिन अरुण जेटली और उमा भारती अलग बात कर रहे थे। तो पार्टी में क्या मतभेद थे सीबीआई जांच को लेकर? ये तो मीडिया वाले देखते रहते हैं। हमारी पार्टी पे हमें गर्व है, पूरी पार्टी एकजुट है, मतभेद का कोई सवाल नहीं है। पारदर्शी प्रामाणिकता हमारी पार्टी में है। हम सबको पहले ये लगता था कि जब हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग से बड़ी कोई जांच नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने जिस सीबीआई को जांच को नकारा है तो हम उनके ऊपर नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी का स्टैंड अलग था, पूरी पार्टी का स्टैंड था। और उसके बाद लगा कि नहीं, जब इस तरह का वातावरण देश में खड़ा हुआ है तो सवाल लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में अगर कोई चीज उठी है तो, और ये बात अगर मांग उठी है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसमें अब तकलीफ की क्या बात है। और अब तो मैं हाई कोर्ट को भी हमने अनुरोध किया, प्रार्थना की है, सुप्रीम कोर्ट को भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो आपके इस्तीफे की मांग कर रही है, वो कह रही है बिना आपके हटे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी, राजनेता, मंत्री तक शामिल हैं, तो बिना आपके हटे निष्पक्ष जांच नहीं होगी। क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? अरे वो आज थोड़ी कर रही है। मेरे कांग्रेस तो आज से थोड़ी मांग रही बहन जी। कांग्रेस तो इस्तीफा मुझसे 10 साल से मांग रही लगातार। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं वो सपने में भी कहते हैं शिवराज सिंह इस्तीफा दो, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तब से लेके आज तक मैदान में जनता के सामने वो हमारे कहीं टिके नहीं। एक चुनाव हम जीते विधानसभा का, दूसरा जीते हम, तीसरा चुनाव जीते हम, लोकसभा के चुनाव जीते, अभी नगर निगम के 14 नगर निगम के चुनाव हुए थे, एक कांग्रेस नहीं जीत पाई। अभी बाई इलेक्शन गरोट में हुआ, वो हम जीत के आ गए, और इसलिए मैदान में वो टिक नहीं पाते। दरअसल कांग्रेस का दर्द ये है, उनको व्यापम से कोई मतलब नहीं है, उनको मौतों से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास करना है। उनको ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए हमारी दाल मध्य प्रदेश में गल नहीं सकती, इसलिए मैं उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता हूं। और इसलिए जो राजे और महाराजे थे पुराने, जिनको लगता था कि राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ये सामान्य परिवार का एक छोटा सा व्यक्ति ये कैसे मुख्यमंत्री बन गया और ये लगातार मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो उनकी तकलीफ अगर कोई है तो वो मेरा मुख्यमंत्री बने रहना है, और उनको लगता है कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेगा कांग्रेस आ नहीं पाएगी, इसलिए सवेरे इस्तीफा दो, दोपहर को इस्तीफा दो, शाम को इस्तीफा दो। इसके अलावा कांग्रेस कभी करती क्या है? अब जितने ऊपर से लेके नीचे तक बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान उनका सब्जेक्ट है, उसके अलावा उनको कुछ दिखाई थोड़ी देता है। शिवराज जी, लेकिन कांग्रेस ही नहीं, आपके पुराने समर्थक गोविंदाचार्य भी आपकी सरकार की साख पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने पूरा काम 10 साल से पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ किया है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति अगर आप देखें, मुझे तकलीफ है कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के मित्रों ने की। वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के राज में, दिग्विजय सिंह जी के राज में तबाह और बर्बाद हो गया था। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, मध्य प्रदेश में पानी नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था चौपट थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट लगातार 7 साल से डबल डिजिट में बनी है। देश की जो विकास दर वो 4.5% के आसपास है, मध्य प्रदेश की 10% के ऊपर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 22% के ऊपर है। हिंदुस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी कृषि विकास दर है। अगर आप देखेंगे, मेरे लिए गर्व का विषय है, IIT की अभी परीक्षा हुई, मध्य प्रदेश के बच्चों का कहीं नंबर नहीं लगता था। आज नंबर 1 पे मध्य प्रदेश के बच्चे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश के बच्चे, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश के बच्चे, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश के बच्चे। मेरे आदिवासी बेटा बेटी, अनुसूचित जाति के बेटा बेटी अभी IIT की परीक्षा में 74 हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बैगा जैसी जातियों से आए हैं, जो जंगलों में निवास करती है, IIT की परीक्षा में सिलेक्ट नहीं, मुझे जरा मेरी बात कहने नहीं दीजिए। आज मध्य प्रदेश का परिदृश्य देखेंगे, यूपीएससी की परीक्षा में मध्य प्रदेश के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट तेजी से मध्य प्रदेश में आ रहा है। सड़कें हमारे यहाँ 24/7 पावर हम दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने वाला मध्य प्रदेश है। आप मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। पूरे मध्य प्रदेश को हमने बदल दिया है। लेकिन इस मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने की। जिस तरह के आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाए, मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान से दुश्मनी है तो बदला मुझसे लो। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से बदला क्यों ले रहे हो? मध्य प्रदेश की साख खराब क्यों कर रहे हो? मध्य प्रदेश को बदनाम क्यों कर रहे हो? और आज मैं फिर कहता हूं कि गवर्नेंस की दृष्टि से मध्य प्रदेश को देख लीजिए कहां है। मैं फिर जोर देके कहना चाहूंगा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश में मैंने अपनाई, इसलिए लोकायुक्त के छापे पड़े, ईओडब्ल्यू के छापे पड़े, जिनने गलत काम किया उनकी दौलत बाहर निकाल के हमला। मैं तो आपसे गोविंदाचार्य के बारे में सवाल पूछ रही हूं। अगर कहीं गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को निकाल के लाने वाली कोई सरकार है तो मेरी सरकार है, मेरी सरकार है। मैं ये जवाब दे रहा हूं कि मेरी साख के बारे में तो जनता फैसला करेगी, और वो जनता फैसला करती चुनाव के मैदान में, वो फैसला आगे भी होगा। इसलिए मुझे और किसी बात की चिंता नहीं है। मैं अंदर से ये आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से अंदर से संतुष्ट हूं। मुझे व्यापम की जांच पर गर्व है कि गड़बड़ थी तो गड़बड़ हमने पकड़ी, गड़बड़ की जांच कराई। जिन लोगों के नाम उस गड़बड़ में तथ्यों के साथ मिले उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सिस्टम में अगर कोई कमी होती है तो उसमें हम कार्रवाई करने का काम करते हैं। और जहां तक विकास का सवाल है वो सबके सामने है। शिवराज जी, ऐसे में तो और भी बड़ा सवाल उठता है। आप एक कुशल प्रशासक हैं, मध्य प्रदेश में आपने क्या कुछ किया वो आपने भी अभी बताया और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी 6 साल तक आपकी नाक के नीचे घोटाला होता रहा, सवाल तो उठेंगे ना? मैं फिर ये कहूंगा जोर देके कि व्यापम का जो मामला है वो 2013 में जुलाई में मेरे संज्ञान में आया। उसके पहले छुटपुट घटनाएं हुई थी, जिस पर छुटपुट परीक्षाओं में अगर कोई गड़बड़ की बात सामने आई थी तो उस पर, वो आज की नहीं है, 2001 में, 2000 में, 98 में, ऐसे केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पीएमटी की परीक्षा और दूसरी परीक्षाओं में छुटपुट घटनाएं पूरे देश में होती है, तब ऐसी छुटपुट कार्रवाइयां भी हुई है। लेकिन जब मैंने पीएमटी की परीक्षा में फर्जी छात्र 2013 में जुलाई में, जब हमें जून जुलाई में पता चला बैठे, तब हमने वहां कार्रवाई का निर्देश दिया। और जब पकड़े गए और उनसे पूछताछ हुई तो जिनके नाम बताए उनको पकड़ के पूछताछ की तो मामला भर्ती परीक्षाओं तक गया। तब हमने एसटीएफ की जांच बैठाई। जब हमको पता चला कि ये गड़बड़ कहीं और दूर तक गई है तब हमने ये एसटीएफ की जांच बैठाई। मैं तो कहता हूं आप रिकॉर्ड उठा के देखिए किसने मांग की थी शिवराज सिंह चौहान से की जांच बैठाओ। ये तो खुद मैंने फैसला किया ना। अब अगर मैंने फैसला करके ये काम किया है तो मुझे संतोष है। भले किसी को ये कहने का मौका मिल गया हो
झूठे आरोप लगाने का। अब कांग्रेस तो झूठे आरोपों के लाक्षागृह में हमें जलाना चाहती है, लेकिन हमेशा पांडवों की तरफ बच के निकल गए, क्योंकि आरोप झूठे और असत्य थे। शिवराज जी, इसलिए मुझे इस बात का गर्व है कि जांच हमने करवाई। जी, जब हमें बिल्कुल। पता चला, आपने भी प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी की बात की। कांग्रेस पार्टी का तो ये भी आरोप है कि 2008 से 2012 तक मेडिकल का जो मंत्रालय है, मेडिकल एजुकेशन मंत्रालय, वो आपके पास था, और उस जमाने में ये तमाम धांधली हुई मेडिकल एग्जामिनेशन में भी। देख, कांग्रेस के लोगों का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं, मैं तो आपको जवाब दूंगा, क्योंकि वो तो उठते बैठते उनने कितने आरोप लगाए। उनने अभी कहा कि व्यापम में जो भर्तियां हुई, मेरी ससुराल के 17 लोग हो गए, एक नहीं निकला, गलत निकल गया। फिर उन्होंने कहा सीएम ने अपना नाम काट के गवर्नर का लिख दिया, और पता नहीं कौन कौन का लिख दिया। मैंने कहा लिखना होता काट के तो दिग्विजय सिंह जी का लिखता, कमलनाथ जी का लिखता, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिख देता, अगर काट के ही लिखना होता। उनने आरोप लगाया कि कई खदानें मैंने अलॉट करा ली। मैंने कहा सारी खदानें कांग्रेसियों के नाम की, आज भी मैं ऐलान कर रहा हूं कि ले जाओ सारी तुम। तो वो तो रोज एक झूठा आरोप लगाते और फिर असत्य सिद्ध हो जाता, तो उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी जो छुटपुट जानकारी मिली, हमेशा कार्रवाई हुई। लेकिन जब मामला 2011 में और ये जो 2011 में आपने विधानसभा में कहा कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम पकड़ेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन उसके बावजूद 2011 की जो प्रवेश परीक्षा थी मेडिकल की, उसमें भी छात्रों का जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें कई छात्र फर्जी पाए गए, 2012 में भी फर्जी पाए गए। यानी आपके कहने के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। जो कार्रवाई ऐसा है कि जो हमने कहा वो हमने किया। अगर नहीं पकड़ते तो कोई बात कह देगा आपने कहा था नहीं पकड़ेंगे। और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में इस तरह की गड़बड़ होती है, पकड़ के दूसरे दिन जमानत हो जाती है। हमारे यहां दिक्कत यही है कि हमने पकड़ के अंदर तक कार्रवाई की, और उसकी जड़ों में कौन है, केवल छात्रों को नहीं देखा, जड़ों में कौन है उनको पकड़ा। इसलिए हमने जो कहा था वो हमने किया। आपके उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी आरोपी है, वो जेल में मजे कर रहे हैं, ऐसी अखबार में खबरें छपी हैं। अब मैं इनका उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सब चीजें सबके साथ है, आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।